स्टार्ट। इनहेरिटेंस इन जावा। जावा का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे आज हम लोग। इनहेरिटेंस इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ OOP, object oriented programming. It is the mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features, field and methods of another class. इनहेरिटेंस हम लोग C++ में भी पढ़े हैं। C++ में जैसा इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी है। तो इनहेरिटेंस क्या कह रहे हैं? इट इज अ इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर माना जाता है। इट इज द मैकेनिज्म in a Java by which one class is allowed to inherit the features, fields and methods of another class. एक क्लास के यानी पेरेंट क्लास के फील्ड्स को और मेथड्स को आप दूसरे क्लास में यूज कर सकते हो, यानी रीयूज कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या आते हैं इन इनहेरिटेंस के टर्म्स में। सुपर क्लास, the class whose features are inherited is known as a superclass or a base class or a parent class. इनहेरिटेंस में जनरल एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, जैसे हमारे पापा का जो सारा प्रॉपर्टीज है वो उनके बेटा को मिल गया, तो क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट उनको इनहेरिट होके मिला ना। मान लीजिए उनके पापा का अगर एक जमीन है जहाँ पे मकान बना हुआ है, तो जमीन और मकान जो है बाय डिफॉल्ट वो इनहेरिट होके उनके चाइल्ड को मिल गया, उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। तो जो पापा हो गए वो हमारा बेस क्लास हो गए, पेरेंट क्लास हो गए और सुपर क्लास हो गए। सब क्लास, द सब क्लास दैट इनहेरिट्स द अदर क्लास इज नोन एज अ सब क्लास or a drive class, extended class or a child class. The subclass can add its own fields and methods in addition to the superclass fields and the methods. अब देखो सेकंड वन क्या करा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके आपको मिला, तो आप चाइल्ड हुए, तो आपको जो प्रॉपर्टीज मिला उस प्रॉपर्टी के अलावे, यानी जो प्रॉपर्टीज आपको इनहेरिट होके आया है उसके साथ साथ आप खुद का भी प्रॉपर्टीज बना सकते हो, खुद का भी फील्ड्स बना सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि एक तल्ला अगर बना के मिला आपके पापा का तो आप फिर उस पर नहीं सेकंड बना सकते हो, सेकंड भी फ्लोर बना सकते हो। तो सेकंड फ्लोर जो बनाया वो आपका हो। तो वही चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि द सब क्लास कैन ऐड इट्स ओन फील्ड्स, अपना फील्ड्स भी जोड़ सकते हैं, एंड मेथड्स इन एडिशन टू द सुपर फील्ड्स, सुपर क्लास फील्ड्स एंड मेथड्स। वो तो मिला ही, साथ साथ आप खुद का भी ऐड कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी, inheritance supports the concept of reusability. That is, when we want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want to can drive our new class from the existing class. By doing this, we are reusing the fields and methods of the existing class. अब ये रीयूजेबिलिटीज को समझने का है। रीयूजेबिलिटी क्या कहा जा रहा है, किस सेंस में? ये चीज को हम लोग फंक्शंस में भी पढ़े, क्लास में भी पढ़े हैं। क्लास जब आप पढ़ा है तो आपने क्लास के अंदर में मेथड्स बनाते हो, आप 1 2 3 4 जो भी मेथड्स आपने बनाया, और उस मेथड्स को आप क्या करते हो, अपने मेन में कॉल करते हो, बुलाते हो। तो एक मेथड्स को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितना भी रिक्वायरमेंट्स होता है आप उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको क्या करते हो, यूज करते हो। तो कोड तो उस फंक्शंस का एक ही बार लिखा, उस मेथड का एक ही बार लिखा, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स आप क्या करते हो, रीयूज करते हो। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर हम एक क्लास के अंदर में कोई मेथड्स बना के रखे हुए हैं तो उस मेथड्स को हम लोग दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रीयूजेबिलिटी। यानी एक बार बना दिया तो फिर से हम लोग उसको दूसरे क्लास में यूज किया, दूसरा फिर तीसरे क्लास में यूज कर लिया। इसीलिए इसको हम लोग कोड
रीयूजिबिलिटी कह रहे हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड्स इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस। यहाँ पे जब आप इनहेरिटेंस करोगे तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड का आपको यूज करना है। एक्सटेंड नाम का कीवर्ड्स का यहाँ पे आपको यूज करना है, तब जाके आपका इनहेरिटेंस होगा। अगर आपने C++ में इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको इनहेरिटेंस का है तो ये इजीली समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक इसकी सिंटेक्स को देख रहे हैं। तो यहाँ सिंटेक्स में बताया गया कि एक बेस क्लास बनाया गया, एक बेस क्लास के बाद इसके बेस क्लास के अंदर में जो भी कोड आपको लिखना है वो कोड आप लिख दीजिए। देन फिर एक ड्राइव क्लास, और उस ड्राइव क्लास के अंदर में जो भी आपको कोड लिखना है वो लिख दीजिए। तो ये जो पहला वाला क्लास है ये क्लास आपका बेस क्लास कहलाएगा, और ये सेकंड वन क्लास जो है ये आपका ड्राइव क्लास कहलाएगा, जिसको हम लोग सुपर क्लास भी कह सकते हैं इसको, हाँ, या पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। और सेकंड वन को हम लोग ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, या फिर आपका सब क्लास भी कहते हैं। अब जो आप बेस क्लास को जब आप बुलाते हो, कॉल करते हो, तो यहाँ पे आप एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करते हो। ये चीज याद रखना है, ये क्लास, देन ड्राइव क्लास का नाम, देन एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, देन फिर बेस क्लास का नाम, एंड देन फिर उसका जो भी आप कोड लिखना चाहते हो वो कोड यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, तो ये बेस क्लास का कोड होगा और ये आपका ड्राइव क्लास का कोड होगा। तो इसको अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे कर पा रहे हैं। एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स को आप पहले देखो। यहाँ पे सॉरी, प्रोग्राम को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। पहला क्लास हमने नाम रखा है सुपर क्लास। क्लास का नाम है सुपर क्लास, एज ए पेरेंट क्लास कुछ भी रख सकते हो, हमने रखा है सुपर क्लास। इसके अंदर में हमने एक वेरिएबल्स बनाया, जिस वेरिएबल्स का नाम रखा हमने रिजल्ट। ठीक है, और एक मेथड बनाया, मेथड का नाम है स्क्वायर। कैसा मेथड है? विथ पैरामीटर, void functions with parameters। तो ये void एज ए नॉन रिटर्न टाइप का मेथड है, और साथ में एक पैरामीटर ले रहा है। पैरामीटर्स हमने कल भी प्रीवियस क्लास में इस पे डिस्कशन किए हैं, आपको अब समझ में आना चाहिए कि ये पैरामीटर्स क्या है। तो हमने एक पैरामीटर यहाँ पे लिया। अब रिजल्ट्स जो है इसके अंदर में हमने a इंटू ए स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, और आउटपुट यहाँ कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ या स्क्वायर ऑफ ए का वैल्यूज को हमको यहाँ पे दिखाते हुए कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर ए आपने 5 डाला तो 5 का स्क्वायर रूट 25 आना चाहिए, यानी स्क्वायर आना चाहिए 25, तो वो शो करे। एक क्लास हमने यहाँ पे बना के रख दिया, ये हमारा फर्स्ट क्लास हुआ, क्लास सुपर क्लास। ऐसे ही क्लास बनाते हैं हम लोग। क्लास के अंदर में क्या होता है? डेटा फील्ड्स एंड मेथड्स, यही दो चीज होता है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो आप लिख रहे हैं ये क्या हो गया? डेटा फील्ड, डेटा फील्ड, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? मेंबर, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर्स, है ना। और ये क्या हो गया? इसको आप क्या कहोगे? मेथड, मेथड, या फिर मेंबर मेथड, मेंबर मेथड। तो क्लास क्या है? कलेक्शंस ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड। तो सेम वही तो हम यहाँ पे आप कर पा रहे हो। देखो, एक क्लास हमने बनाया है सुपर, जिसके अंदर में हमने एक डेटा फील्ड लिया रिजल्ट, और एक फंक्शन या मेथड हमने बनाया है स्क्वायर, और इस क्लास को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक क्लास कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्लास सेम फिर से हम लोग एक सेकंड क्लास बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है सब क्लास। ठीक है,
और इसमें एक्सटेंड कर लिया हमने सुपर क्लास को। देखिए यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज किया, एक्सटेंड सुपर क्लास, यानी आपने सुपर क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड करके रख लिया, यानी बुलाया। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग सब क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं पेरेंट का प्रॉपर्टीज हम अब सुपर यानी सब क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सटेंड सुपर क्लास। अब आइए इसके अंदर में फिर आपने, ये आपका चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर में आपने एक फिर से मेथड बनाया है, ये आपका मेंबर मेथड हो गया। मेंबर मेथड, मेंबर मेथड क्या, तो क्यूब, क्यूब नाम का हमने यहाँ पे एक मेंबर मेथड बनाया, और इसके अंदर में रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर में a इंटू बी, a इंटू ए यानी क्यू निकाल रहे हैं, 3 टाइम्स हमने इंटू करा दिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया क्यू ऑफ ए का वैल्यू आएगा इज, एंड देन फिर जो रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पे शो करेगा। देन फिर मेन फंक्शन अब लिखेंगे हम लोग, बिना मेन का तो आपका रन करेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे मेन लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यानी हमने क्लास के अंदर में फिर से मेन लिखा, एक वेरिएबल लिया ए का वैल्यू हमने 25 असाइन कर दिया। अब आप सब क्लास का क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया SUB सब, सब नाम का एक ने हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया। अब सब को हम लोग क्या करें, सब डॉट स्क्वायर ए एंड सब डॉट स्क्वायर क्यूब ए, यानी ये आप डायरेक्ट ये ए का वैल्यू पास करा रहे हो। हम यहाँ पे वैल्यू भी पास करा सकते थे, लेकिन चलिए वैल्यू नहीं पास करा के हमने एक वेरिएबल पास कराया। तो अगर आप C++ पढ़े तो वहां पे हम लोग एक एक्चुअल वैल्यू और एक फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स पढ़े थे। तो जो आप फंक्शंस के डिफिनेशंस में लिखते हो वो आपका फॉर्मल है, और यहाँ जो आप लिखते हो वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स है। तो हमने ए का वैल्यू यहाँ पे पास कराया। अब आप इसको रन कराओगे तो ये स्क्वायर दिखाएगा और ये क्यूब दिखाएगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, बेनिफिट्स क्या मिल रहा है हमको। तो अब आप देखो कोड रीयूजेबिलिटी कैसे यहाँ पे हो पा रहा है। आपने ये जो स्क्वायर नाम का जो मेथड यहाँ पे बनाया है, ये तो सुपर क्लास के अंदर में है, और सुपर क्लास को आपने यहाँ पे बंद कर दिया। तो सुपर क्लास का जो स्क्वायर नाम का मेथड है उसको आप अपने चाइल्ड क्लास में यूज कर रहे हो, यानी सब क्लास में यूज कर पा रहे हो ड्यू टू द एक्सटेंड कीवर्ड्स। सुपर क्लास के को आपने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया ना, और इनहेरिट कर लिया तो उसके डेटा मेंबर्स और उसके डेटा फील्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप ये स्क्वायर्स जो यूज कर पा रहे हो ये सुपर क्लास का है, और ये क्यूब जो है ये आपका चाइल्ड क्लास का है। ये मेथड्स आपको कहाँ का है, तो ये सुपर क्लास का है, सुपर क्लास। और ये वाला जो है ये आपका कहाँ का है, तो ये कॉल करेगा सब क्लास का या चाइल्ड क्लास का, जो भी कहिए, सब क्लास का, सब क्लास का, सब क्लास मेथड। और ये आपका सुपर क्लास का मेथड है, सुपर क्लास का मेथड है नहीं, सुपर क्लास का मेथड एंड सब क्लास। अब आप क्या करो, इसको सेव कर लो। अब हमारे पास कंफ्यूजन है कि हमारे पास क्लास दो दो है, एक हमारा सुपर क्लास नाम से है और एक सब क्लास नाम से। तो हम अब इसको सेव किससे करें, सुपर क्लास के नाम से करें या फिर सब क्लास के नाम से सेव करें। तो ये हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा कि हमेशा जहां पे मेन होता है, आप तो क्लास किसको रन कराओगे, मेन को ही ना रन कराते हो। तो आपने मेन कहाँ लिखा है, सब क्लास में।
तो आपको सब क्लास के नाम से सेव करना है, ठीक है। या फिर ये भी याद रखना है कि जब हम सुपर क्लास को या पेरेंट क्लास को अपने ड्राइव क्लास में यूज कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज को ना इसमें ला रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज को जब आप इसमें लाइएगा तो देखेंगे भी तो इसी की मदद से ना, चाइल्ड की मदद से ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग चाइल्ड को यूज करेंगे, यानी चाइल्ड के क्लास के नाम से इसको सेव करेंगे। तो हम लोग इसको सेव कीजिए, सेव एज या सेव सब क्लास का नाम रखिए सब क्लास डॉट जावा। सेव कर लिया, डॉस मोड खोलिए, डॉस मोड पे आ गए हम लोग। अब आपका कहाँ पे है, तो हम लोग उसको ऑलरेडी सेव करके रखे हैं ई ड्राइव में। हाँ, ई ड्राइव में मेरा जावा नाम का फोल्डर बना हुआ है, तो हम इसीलिए सी डी जावा लिखते हैं, सी डी जावा, यानी जावा नाम के फोल्डर्स के अंदर में हम लोग आ गए। अब हमने यहाँ पे उस फाइल को रखा है, तो अब इसको आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे, तो जावा सी, क्लास का नाम आपका है सब क्लास डॉट जावा, ठीक ना। कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद अगर एरर रहेगा तो शो करेगा, एरर नहीं है यानी हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब आपको क्या कराना है, रन कराना है, तो क्या लिखिएगा, जावा देन सब क्लास, यानी जो भी आपका क्लास है जावा डॉट सब क्लास, रन कराएं। देखो तो आ रहा है मैसेज, डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ द 25 इज, यानी 25 जो नंबर है उसका स्क्वायर निकाला और 25 का क्यूब निकाला, तो ये दोनों वैल्यूज आपको शो कर पा रहा है। आपने यस सर। स्क्वायर नाम का जो फंक्शन है वो आपने कहाँ बनाया है, वो पेरेंट क्लास में बनाया है, और क्यूब नाम का फंक्शन जो बनाया, मेथड बनाया, वो आपने चाइल्ड क्लास में बनाया। लेकिन आप जो है यहाँ पे सुपर क्लास के भी मेथड को यूज कर पा रहे हैं ड्यू टू द इनहेरिटेंस। अगर हम लोग इनहेरिटेंस नहीं करते तो ये चीज यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी आप देख लीजिए, आप इस एक्सटेंड कीवर्ड्स को हटा दो, इस लाइन को अभी हम लोग कट कर देते हैं, कट कर दिया, ठीक है। सेव कर देते हैं फाइल को, सेव किया, कंपाइल करो, कंपाइल कर दो। देखो इतना सारा एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है कि अब आपको समझिए कि ये जो सब क्लास का जो आपने यहाँ पे क्यूब निकाला है, तो सबसे पहला चीज तो ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल वेरिएबल रिजल्ट, रिजल्ट क्या है ये नहीं जान रहा है, क्योंकि आप तो रिजल्ट यहाँ पे भी यूज किए ना। अब देखो एरर को समझो, यहाँ पे बोल रहा है वेरिएबल रिजल्ट को अनडिफाइंड है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट जो ये लिखे हैं आप क्यूब, यहाँ पे जो रिजल्ट लिखे हैं इसमें भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से ये जो स्क्वायर जो यूज किया यहाँ पे, ये भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, यानी 3 एरर्स आ रहे हैं इस प्रोग्राम्स में। ड्यू टू क्यों आ रहे हैं, तो आप देखो ये रिजल्ट जो आपने यहाँ पे लिखा है, ये आप कहाँ लिखे हो, ये लिखे हो आप सुपर क्लास में, लेकिन इस रिजल्ट्स नाम के वेरिएबल्स को यूज कहाँ कर रहे हो आप, सब क्लास में, तो डेटा फील्ड का यूज किया ना। देन फिर ये स्क्वायर, स्क्वायर को आप यहाँ पे यूज किए, तो ये तो एरर हट जाएगा, ये वाला जो आप जो यहाँ पे डाले हैं इसको अगर आप कमेंट्स में डाल दें तो ये एरर हट जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट वाला तो एरर नहीं हटेगा ना, रिजल्ट को तो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो रिजल्ट को अगर आप यहाँ पे यूज कर लोगे, यानी रिजल्ट नाम के वेरिएबल को फिर से हम यहाँ पे डिक्लेयर कर ले इस क्लास के अंदर में, यहाँ पे सपोज इंटीजर रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट्स को यहाँ पे भी डिक्लेयर कर लिया आपने, फिर से सेव कीजिए। अब देखिए तो कंपाइल कीजिएगा, एरर हट जाएगा।
लेकिन स्क्वायर रूट वाला काम नहीं होगा। हट गया एरर। अब रन भी करा सकते हो, रन भी कराओ। रन कराओगे केवल क्यूब का वैल्यू आएगा, देख लीजिए केवल क्यूब आ रहा है, केवल आपका क्यूब आ रहा है। सॉरी, देखो यहाँ पे क्यूब शो कर रहा है, स्क्वायर रूट शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आप ये समझो कि ये जो हमने सुपर क्लास के अंदर में जो भी चीज बना के रखा है, उसको अगर हम लोग यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं दूसरे क्लास में, दोबारा नहीं लिखना चाहते हम, क्योंकि स्क्वायर अगर हम ऑलरेडी सुपर क्लास में बनाए हैं तो फिर यहाँ क्यों लिखेंगे। आप यहाँ बोलिएगा सर स्क्वायर यहाँ पे भी बना लेते, बना सकते हैं, ऐसा तो आप करते ही आए हो। डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट मेथड्स आप एक क्लास के अंदर में तो बना ही सकते हो, लेकिन इनहेरिटेंस आपको बता रहा है, इनहेरिटेंस में ये आपको दिखाया जा रहा है कि आप एक क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हो विदाउट एनी चेंजिंग। किसी तरह का कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, और पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स एंड मेंबर्स मेथड्स को हम अपने चाइल्ड क्लास के में इजिली यूज कर सकते हैं जैसे यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको यही समझाया गया कि आप कैसे एक सुपर क्लास बनाओगे और एक सब क्लास बना के फिर उसको आप कैसे यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल आपका इनहेरिटेंस का हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। देन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमारा इनहेरिटेंस का टाइप, सी प्लस प्लस में भी हम लोगों ने पढ़ा है इनहेरिटेंस 5 टाइप्स का। सिंगल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल कहिए या सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्कियल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे भी हम लोग इन सारे इनहेरिटेंस का को डिस्कशंस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट वन, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस। व्हेन अ क्लास extends only one class, then it is called a single level inheritance। जब एक क्लास एक एक पेरेंट क्लास एक ही बार आपके चाइल्ड क्लास में आए, या ऐसे कह सकते हैं एक चाइल्ड क्लास जब एक ही पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, उसके बाद उसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। सपोज एक जनरल एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा देखें, तो जैसे आपके पापा का जो अकाउंट्स था बैंक में, वो अकाउंट्स आपके पापा के बाद आपको मिला, यानी उसके जो भी पैसा थे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे नॉमिनी के रूप में आप होंगे, तो उसको आप निकाल के देन वो अकाउंट आप एक्सेस कर लिए। ठीक है, यह आपकी मम्मी एक्सेस की आपके पापा के बाद, तो एक लेवल। अब अगर आप चाहेंगे कि आपका बेटा फिर से उसको एक्सेस करे उस अकाउंट को, तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक के बाद दूसरे को नहीं मिलेगा। सेम जॉब में भी होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पापा डेथ कर जाते हैं, या किसी के पापा डेथ किए और उनके जगह पे उनके बेटा को जॉब मिला, अब वो भी डेथ कर जाए फिर उसको मिले, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टीज जो हम लोग देख पा रहे हैं वो सिंगल लेवल है, यानी एक के बाद फिर अब उसके बाद नहीं मिलेगा, अब उसका प्रॉपर्टीज दूसरे में नहीं जाएगा, तो ऐसे लेवल को हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। और एक एग्जांपल, क्लास ए जो है जब बी में आएगा, तो क्लास ए मेरा जो होगा सुपर क्लास होगा, और बी मेरा सब क्लास होगा, चाइल्ड क्लास होगा। ठीक है, सिंटेक्स सेम, जो आप वहां पे सिंटेक्स लिखे हो यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स, क्लास ए देन उसका कोड, देन क्लास बी एक्सटेंड ए, यानी अब क्लास ए में आप एक्सटेंड करोगे किसको, बी में सॉरी एक्सटेंड करोगे ए को, और ये जो होगा वो आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होगा जब एक क्लास दूसरे में आएंगे। इसका एग्जांपल अगर आप देखो,
तो हम लोग एक एग्जाम्पल बनाए हैं, सिंपल एग्जाम्पल है। अभी जो आप देखे हैं वो भी एग्जाम्पल आपका सिंगल लेवल में ही आएगा, लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल को, दूसरा थोड़ा सा यूज करते हैं। सेकंड वन एग्जाम्पल, सॉरी। फिर से हमने एक क्लास बना रखा है जिसका नाम रखा है हमने पेरेंट क्लास, और इसके अंदर में हमने एक फंक्शंस बना रखा है प्रिंट वन। कुछ भी लिख सकते हो, हमने लिखा प्रिंट वन, और इसके अंदर में मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास पेरेंट मेथड, यानी ये पेरेंट क्लास का मेथड है। और इस क्लास को बंद कर दिया। छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो सटीक एग्जाम्पल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और इजिली वहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल ही बना के हम वहाँ पे दिखाएं, छोटा सा एग्जाम्पल से भी हम लोग वहाँ पे शो कर सकते हैं इनहेरिटेंस को। देन फिर से हम लोग दूसरा क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम लिखा है हम लोगों ने क्लास चाइल्ड, ठीक है। और एक्सटेंड किया यहाँ पे हम लोग पेरेंट को, यानी पेरेंट क्लास को क्या किया यहाँ पे, इनहेरिट कर लिए, बुला लिए, इनहेरिट कर लिया। तो जब आप इनहेरिट करते हो चाइल्ड क्लास को अपने पेरेंट क्लास में, सॉरी, पेरेंट क्लास को अपने चाइल्ड क्लास में, तो ये लिखना पड़ेगा पब्लिक क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट, यानी अब पेरेंट क्लास क्या हो गया, इनहेरिट हो गया। और इसके अंदर में एक सिंपल फिर से हम लोग प्रिंट टू नाम का एक मेथड बना दिया। यहाँ पे प्रिंट वन और यहाँ पे प्रिंट टू, अलग अलग नाम है। ये प्रिंट वन हो गया और ये प्रिंट टू हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर में ही आप जो है मेन लिखते हैं, और मेन लिखने के बाद चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, एंड ओबीजे डॉट प्रिंट वन एंड ओबीजे डॉट प्रिंट टू का यूज किया। ये प्रिंट वन हो गया आपका, क्या प्रिंट वन हो जाएगा आपका पेरेंट क्लास का पेरेंट क्लास मेथड कॉल्ड पेरेंट क्लास मेथड, और ये कॉल्ड चाइल्ड क्लास मेथड चाइल्ड क्लास मेथड एक जो है चाइल्ड क्लास को, इसका मतलब है कि ये प्रिंट वन जो है ये तो आपने पेरेंट में बना रखा है, इसके अंदर तो आपने बनाया ही नहीं, लेकिन आप यूज कर पा रहे हो ना। तो ये यही तो है कोड रीयूजिबिलिटी। एक बार कोड यहाँ पे लिखा और उसको आप रीयूज कर रहे हो, आप ये प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इनहेरिट कर पा रहे हो। तो ये प्रिंट जो है वो आपके पेरेंट्स में है, लेकिन आप चाइल्ड में भी उसको यूज कर पा रहे हो। तो हम लोग जब मैसेज देखेंगे तो एक आएगा क्लास पेरेंट मेथड और दूसरा में आना चाहिए चाइल्ड मेथड। तो इसके मदद से प्रिंट वन की मदद से हमारा ये वाला मैसेज आना चाहिए, और प्रिंट टू के मदद से हमारा ये वाला मैसेज आना चाहिए। तो इस फाइल को आप सेव कर लो। सेव करने के लिए फिर से आप क्या करोगे, जो चाइल्ड क्लास का नाम रहेगा उसी क्लास से आपको सेव करना है। तो आपने यहाँ पे नाम रखा है चाइल्ड, तो आप इसको सेव कर दीजिए चाइल्ड डॉट जावा से आप सेव कर लिया इस क्लास को। अब इसके बाद आप इसको कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के लिए फिर से हम लोग डॉस मोड पे कर रहे हैं, अब ब्लू जे पे भी कर सकते हैं। ब्लू जे पे भी आपको पहले वाले सब में बताए हैं कि ब्लू जे में कैसे रन कराते हैं, तो आप ब्लू जे में भी कर सकते हो इस चीज को। अगर जिनके पास ब्लू जे का है तो वो ब्लू जे में कराइए, जेडीके है तो जेडीके में कराइए, किसी पे भी आप करा सकते हो। चाइल्ड डॉट जावा,
कंपाइल, अगर किसी तरह का एरर होगा तो शो करेगा, नहीं है एरर, शो नहीं किया। अब इसको हम लोग रन कराएं, जावा चाइल्ड। देखिए दोनों मेथड्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एक दिखा रहा है क्लास पेरेंट मेथड एंड सेकंड वन क्लास चाइल्ड मेथड। आपने जो मैसेज में लिख रखा है, जो भी इसके अंदर आप लिखोगे, तो ये पेरेंट का भी आप यूज कर पा रहे हो और चाइल्ड का भी यूज कर पा रहे हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, सेकंड वन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Multi-level inheritance is a mechanism where one class can be inherited from a derived class, thereby making the derived class the base class for the new class. Multiple inheritance, multi-level inheritance. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, लेबलिंग हो रहा है, यानी पेरेंट्स, यानी हमारे दादाजी का प्रॉपर्टीज हमारे पिताजी को मिला, हमारे पापा को मिला, हमारे पापा के बाद हमको मिला, हमारे बाद फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। तो ये लेबल हो गया, यानी आपके दादाजी का जो भी प्रॉपर्टीज था वो आपके पापा का हुआ, आपके पापा का जो प्रॉपर्टीज है वो आपका होगा, और आपके बाद फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन का होगा। तो ये फर्स्ट दादाजी हो गए फर्स्ट लेवल, पापा आपके सेकेंड लेवल, आप थर्ड लेवल, आप उसके बाद जब नीचे आप जाएंगे तो फोर्थ लेवल, इस तरह से शो ऑन आप कर सकते हो। तो एक क्लास मल्टीपल्स लेवल पे इनहेरिट हो रहा है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल एक डायग्राम से दिखाया कि एक क्लास बी में आया, देन बी क्लास सी में आया। तो सी में जब आपका क्लास आया तो आप सोचो कि ए का प्रॉपर्टीज भी सी में आया होगा, बी का भी प्रॉपर्टीज सी में आया होगा, क्योंकि ए जो है ऑलरेडी बी में आ गया, बी जो है फिर सी में आया नहीं। तो ऐसे को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। हाँ, सिंटेक्स में आप देखोगे सेम उसी तरह का सिंटेक्स होगा यहाँ पे भी। क्लास ए को एक्सटेंड किया क्लास बी में, एंड फिर क्लास बी को एक्सटेंड किया क्लास सी में। तो 3 लेवल हो गया ना, ये दादाजी हो गए, ये पापा हो गए, और ये आप हो गए। तो ये ग्रैंडफादर, ये फादर, एंड देन फिर चाइल्ड। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो इस तरह के हम लोग तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल अगर आप देखें, हमने एक क्लास बना रखा है ऐड। ऐड नाम के क्लास के अंदर में हमने एडिशन का काम किया, एडिशन। ठीक है, 2 नंबर्स इनपुट कराया, देन फिर उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया, ये एडिशन को दिखा दिया, और ये फर्स्ट क्लास बंद कर दिया। ठीक, सेकेंड क्लास बनाया हमने सब्सट्रैक्ट, यानी SUB शब्द, जिसमें इनहेरिट किया ऐड को, सेकेंड लेवल SUB सब, और एक्सटेंड किया ऐड को, और इसमें हमने सब्सट्रैक्शंस का काम किया। 2 वैल्यू लिया x एंड y और उसको सब्सट्रैक्ट किया, यानी माइनस निकाला यहाँ पे, z इक्वल टू x माइनस वाई, एंड देन सब्सट्रैक्शंस का जो भी डिफरेंस होगा उसको यहाँ पे हम शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स जो है वो यहाँ पे शो करेगा। अब इसके बाद ये भी क्लास आपका क्लोज हो चुका है, देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया सेकेंड लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में फिर से एक क्लास बनाया मल्टी MUL, और सब एक्सटेंड किया SUB को,
तो एसयूबी में आ गया होगा एडिशन, तो एसयूबी में आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों आ गया। और जब हम सब्सट्रैक्ट को ऐड किए एमयूएल में, तो यहाँ पे भी हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों आ गया, और इसका अपना है मल्टीप्लिकेशन। इस क्लास के अंदर में हमने एक मल्टीप्लिकेशन बना दिया, मल्टीप्लिकेशन में दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी मल्टीप्लिकेशन में हमने मेन लिख दिया है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और एक वेरिएबल लिया इंटीजर a 20 एंड b 10। दो वैल्यूज हमने पहले से असाइन कर रखा है दोनों वेरिएबल्स में, a एंड b का। तो a एंड b में हमने वैल्यूज ये रखा है। अब जो चाइल्ड क्लास, जो थर्ड चाइल्ड क्लास है, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है डेमो नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, तो ये डेमो नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। डेमो डॉट एडिशंस a कॉमा b, डेमो डॉट सब्सट्रैक्शंस a कॉमा b, डेमो डॉट मल्टीप्लीकेशंस a कॉमा b। अब आप यहाँ पे देखो कि एडिशंस जो आप यूज कर पा रहे हो वो ऐड नाम के क्लास में है, बना हुआ है। सब्सट्रैक्शन जो है वो सब नाम के क्लास में बना हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो MUL नाम के क्लास में बना हुआ है। तो ये तो समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि विद इन द क्लास अगर हम कोई भी जो मेथड्स बनाते हैं या डेटा मेंबर्स है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये तो यूज होगा, ये अभी तक काम भी किए थे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में, यही काम करते आ रहे थे। लेकिन डेमो डॉट जो सब्सट्रैक्शंस आप लिख पा रहे हो ये ड्यू टू द इनहेरिटेंस, और डेमो डॉट एडिशन जो आप लिख पा रहे हो ये भी ड्यू टू द इनहेरिटेंस, क्योंकि आपने एडिशंस नाम ऐड नाम के क्लास को इनहेरिट कर रखा है सब में, और सब को इनहेरिट कर रखा है आपने किस में, मल्टीप्लिकेशंस में, सॉरी MUL में। तो इसका मतलब है ये दोनों क्लास क्या हो रहा है, आपको मिल जा रहा है, तो दोनों क्लास मिल रहा है, इसीलिए आप ये यूज कर पा रहे हो। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लेवल, जो ये आप कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट लेवल। ये फर्स्ट लेवल हुआ, ये हमारा सेकंड लेवल कहलाएगा, सेकंड लेवल, एंड लास्ट वन ये थर्ड हो गया, थर्ड लेवल। ऐसे आप इसको इसको फर्स्ट लेवल नहीं भी माने तो आप यहाँ से मानेंगे फर्स्ट लेवल ये, क्योंकि इनहेरिट के सेंस में देखेंगे तो फर्स्ट लेवल ये हो गया एंड सेकंड लेवल ये हो गया। हम ये लेवलिंग क्लास के सेंस में दिखा रहे हैं कि ये फर्स्ट लेवल क्लास हो गया, ये सेकंड लेवल क्लास हो गया, ये थर्ड लेवल क्लास हुआ। इनहेरिटेंस के सेंस में अगर आप देखो तो जो सेकंड लेवल आप लिख रहे हो ये हमारा फर्स्ट लेवलिंग है, यानी पहले क्लास को दूसरे में यूज कर पा रहे हो और दूसरे को फिर तीसरे में यूज कर रहे हैं, तो यानी सेकंड लेवल हो गया, एंड फिर इसको यूज करेंगे तो थर्ड लेवल होगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो अब इस क्लास को अब जो आप सेव करेंगे तो किस नाम से सेव करोगे आप, MUL नहीं, तो इसको आप सेव कर लो MUL डॉट जावा, सेव कर दिया ऑलरेडी है। चलिए उसी को कर देते हैं रिप्लेस, कंपाइल करो, CLS से पहले क्लियर कर लीजिए, कंपाइल कीजिए, जावा सी MUL डॉट जावा, नो एरर, जावा MUL। देखो आप यहाँ पे आपको तीनों क्लास का मेथड्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। सम ऑफ द गिवन नंबर यानी एडिशंस, दूसरा डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शंस, एंड तीसरा प्रोडक्ट। तो ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया, यानी आप यहाँ पे मल्टी लेवल का यूज कर पा रहे हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आज हम लोगों ने दो इनहेरिटेंस को जाना, एक सिंगल लेवल को और दूसरा मल्टी लेवल को। इसका सेकंड एग्जांपल भी है, एक हमने बनाया है ग्रांड 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 नाम का एक क्लास,
देन उसके अंदर में आप M1 बनाए हो, फंक्शंस का नाम है, और इसमें लिख दिया क्लास ग्रांट मेथड। देन फिर ग्रांट को पेरेंट्स में कॉल किया ये, और इसमें M2 नाम का बनाया है, इसमें लिख दिया क्लास पेरेंट मेथड। और एक थर्ड बनाया चाइल्ड, यानी दादाजी, पिताजी और आप, ठीक है, इसमें M3 बनाया और इसमें लिख दिया क्लास चाइल्ड मेथड। और इसको रन जब आप कराओगे तो ये चाइल्ड के नाम से सेव है। यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिए हैं obj.m1, obj.m2, obj.m3। तो M1 और M2 को जो आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो ड्यू टू द इनहेरिटेंस। अगर आप इनहेरिटेंस नहीं किए होते तो आप यहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाते। तो ये दो इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम लोग यहाँ पे समझ सके। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए ये दो चीज में, किन्हीं को पूछना है? सर कल का वीडियो दे दीजिएगा। अच्छा एब्सेंट सर्कल। ठीक है, दे दूंगा। और कुछ?